नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत कणिका का अष्टम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है त्वम कदा किम करोषि। त्वम अर्थात तुम, कदा कब, किम क्या, करोषि करते हो अर्थात तुम कब क्या करते हो। कहने का अर्थ है कि इस पाठ में आपको समय ज्ञान के विषय में बतलाया गया है। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य भी देखेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं कि इस पुस्तक के पाठ 5 तक के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें 8वां, 9वां और 10वां पाठ चाहिए, तो पहले मैं इन्हें अपलोड करूंगी। यदि किसी स्टूडेंट को 6वां और 7वां पाठ की ज़रूरत हो तो वो मुझे बताए, नहीं तो फिर मैं उन्हें अंत में पोस्ट करूंगी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 8। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। आपको अन्य पाठों के यदि वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी बाल संस्कृत कणिका कक्षा 7 के नाम से देख सकते हैं। वहां आपको वो सारे पाठ मिल जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं हिंदी अनुवाद। छात्राः पर्यटनार्थम ग्वालियर नगरात् जयपुर नगरम आगताः। छात्राः छात्र, बहुत सारे छात्रों के लिए बहुवचन में छात्राः शब्द का प्रयोग है। तो छात्राः छात्र पर्यटनार्थम, पर्यटनार्थम अर्थात घूमने के लिए, ग्वालियर नगरात, ग्वालियर नगर से, जयपुर नगरम, जयपुर नगर, आगताः आए। छात्र पर्यटन के लिए अर्थात घूमने के लिए ग्वालियर नगर से जयपुर नगर को आए, अर्थात कोई स्टूडेंट्स हैं वो ग्वालियर से जयपुर घूमने आए हैं। रात्रौ एकस्य छात्रस्य कक्षे सम्मिलिताः पंच छात्राः परस्परम् आलपन्ति हास्यपरिहासं च कुर्वन्ति। रात्रौ अर्थात रात्रि में, रात में, एकस्य छात्रस्य एक छात्र के, कक्षे कमरे में, सम्मिलिताः पंच छात्राः सम्मिलित अर्थात मिले हुए 5 छात्र, परस्परम आपस में, आलपंती अर्थात बात कर रहे हैं, च पहले ले लेंगे हम, और हास परिहासम कुर्वन्ति, और हास परिहास अर्थात मजाक कर रहे हैं। हास परिहास को कहते हैं मजाक करना। तो रात में एक छात्र के कमरे में मिले हुए 5 छात्र आपस में बात कर रहे हैं और हास परिहास अर्थात मजाक कर रहे हैं। अध्यापक, अध्यापक अर्थात शिक्षक, प्रविशति प्रवेश करते हैं, भो छात्राः अरे छात्रों, इदानीम निशायाः 10 अस्ति। इदानीम अर्थात अभी, निशायाः रात के, 10 बजे, अस्ति हैं। वादनम शब्द जहां भी लगेगा समय के साथ तो वादनम का अर्थ होगा बजे। तो 10 अर्थात 10 बजे अस्ति हैं। 10:30 पर्यन्तं सर्वे छात्राः स्व स्व कक्षेषु शयनाय गच्छन्तु। सार्ध अर्थात 10:30 पर्यन्तम, 10 बजे पर्यन्तम तक। फिर से देखिए, सार्ध जहां भी है, साढ़े जो बोलते हैं हम संस्कृत में, जो 3:30 अगर जैसे है तो उस 30 शब्द के लिए संस्कृत में समय बताने के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग होता है। तो सार्ध अर्थात 10:30 बजे तक सर्वे छात्राः सभी छात्र, स्व स्व कक्षेषु अपने अपने कक्ष में या कमरे में, शयनाय गच्छन्तु, शयनाय अर्थात सोने के लिए, गच्छन्तु चले जाएं। कि अभी 10 बजे हैं, आधा घंटा तुम लोग बात कर लो और 10:30 बजे, 10:30 10:30 बजे तक अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाओ। प्रातः 7 वादने
वयम दुर्गम दृष्टुम गमिष्यामः। प्रातः अर्थात सुबह 7 बजे वयम हम सब दुर्गम दुर्ग अर्थात किला फोर्ट दृष्टुम देखने के लिए गमिष्यामः जाएंगे। अतः इसलिए पादोन सप्तवादने, अब यहाँ पर देखिए पाद ऊन सप्तवादने, जो पौने जो होता है अपन जो हिंदी में बोलते हैं पौने, या फिर जब जैसे कि 8 बजने में 15 मिनट कम है तो वो जो 15 मिनट का जो टाइम है उसको संस्कृत में इस पाद शब्द से बतलाया जाता है। तो पाद ऊन अर्थात वो जो 15 मिनट कम है उसको बोलते हैं पादोन। तो पादोन अर्थात पौने सप्तवादने 7 बजे प्रत्येकम प्रत्येक अर्थात हर बालकः बालक बच्चा आवासस्य आवासस्य मतलब जहां अभी वो रह रहे हैं तो आवास के प्रांगण में आगच्छतु आ जाए। सभी बच्चे 10:30 बजे अपने अपने कमरों में चले जाएं क्योंकि कल सुबह 7 बजे हम किला देखने जाएंगे, इसलिए सारे बच्चे 6:45 बजे इस आवास के प्रांगण में आ जाएं, ऐसा अध्यापक ने उन सब बच्चों को बोला। छात्राः, छात्राः यह बहुवचन शब्द है तो सभी छात्र। आचार्य वयम सर्वे समये तत्र आगमिष्यामः। आचार्य हम सब, वयम सर्वे हम सभी समय पर तत्र वहां आगमिष्यामः आ जाएंगे। शुभ रात्रि आचार्य। शुभ रात्रि अर्थात जो आप गुड नाइट जो बोलते हैं उसे संस्कृत में बोला जाता है शुभ रात्रि। तो शुभ रात्रि आचार्य। अध्यापकः, अध्यापक क्या कहते हैं? शुभ रात्रि बालः, शुभ रात्रि बच्चों। अध्यापकः गच्छति, और इतना बोलकर अध्यापक गच्छति चले जाते हैं। अंकुरः, अब उन बच्चों में आपस में वार्तालाप हो रही है, वो क्या आपस में बात करते हैं यही अब आगे बताया गया है। और वो जो भी बात कर रहे हैं वो समय से संबंधित है, अर्थात समय को लेकर वो बात कर रहे हैं। अंकुरः, अंकुर। पादोन सप्तवादने, वो बड़े आश्चर्य से बोलता है पादोन सप्तवादने अर्थात 6:45 बजे। मह्यम तु एतत् दुष्करम, मह्यम अर्थात मेरे लिए, तू तो, एतत् यह, दुष्करम बहुत कठिन है। 6:45 बजे मेरे लिए तो ये बहुत कठिन है। अहम मैं, प्रतिदिनम रोज, प्रातः सुबह, सपाद सप्तवादने। अब ये देखिए हमने जो सीधा सीधा केवल 7 बजे 10 बजे इसका हमें सीधा सीधा जो शब्द है, जैसे 10 बजे का हमने देखा 10 वादनम, जितने भी बजे हैं उसमें वो संख्या लगाकर वादनम लगाना है हमें। उसके बाद हमने देखा 1:30 के लिए तो सार्ध, यदि 1 बजा है तो सार्ध 1 वादनम, यदि 2 बजे है तो सार्ध द्विवादनम, 3 बजे हैं तो सार्ध त्रिवादनम। तो 1:30 के लिए हमने देखा सार्ध, और पौने के लिए हमने देखा पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, इस तरह से होगा। तो पादोन शब्द लगेगा पौने के लिए। अब जो आता है सवा, जो 15 मतलब 7:15, तो उसमें जो 15 है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 7:15 बजे हैं, 8:15 बजे हैं। तो उस सवा शब्द के लिए संस्कृत में यूज होता है सपाद। सपाद अर्थात पाद सहित। मैंने कहा 15 मिनट के जो टाइम पीरियड है उसको संस्कृत में पाद कहा गया है। तो सपाद उसके सहित अर्थात उस पाद के सहित, तो उस 15 मिनट के समय के सहित। तो सपाद सप्तवादने, सपाद अर्थात सवा, सप्त 7 वादने बजे, उत्तिष्ठामि उठता हूं, कि मैं तो रोज सुबह 7:15 बजे उठता हूं। त्वरितम जल्दी से, स्नानादिकम कृत्वा स्नान आदि करके, पादोन अष्टवादन पर्यंतम, पादोन अष्ट अर्थात पादोन आ गया है यहाँ पर 7:45 बजे, पर्यंतम तक, विद्यालय प्राप्नोमि पहुंचता हूँ। कि मैं तो 7:15 बजे उठता हूँ, जल्दी से अपना सारा कार्य करके और 7:45 बजे तक स्कूल पहुंच जाता हूँ। तो ये 7:45 बजे उठना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का कार्य है। स्वरः, अब स्वर क्या कहता है? जानामि जानता हूँ,
विद्यालयस्य निकट एव त्वं वससि। विद्यालय के पास में ही तुम रहते हो। विद्यालयस्य विद्यालय के निकटे पास में एव ही त्वं तुम वससि रहते हो। अहम मैं तू तो पंचवादने 5 बजे एव ही उत्तिष्ठामि उठ जाता हूँ, कि मैं तो 5 बजे ही उठ जाता हूँ। सुवेदः वो आश्चर्य से बोलता है, पंचवादने उत्थाय किम करोषि। पंचवादने अर्थात 5 बजे उत्थाय उठ करके किम क्या करोषि करते हो। स्वरः अब स्वर अपनी दिनचर्या बता रहा है कि वो 5 बजे उठ करके क्या करता है। सार्ध पंचवादनात्, सार्ध अर्थात 5:30 वादनात् बजे से षड वादन पर्यंतम, षड अर्थात 6 वादन बजे पर्यंतम तक। अहम मैं व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज करोमी करता हूँ, कि 5:30 बजे से 6 बजे तक मैं व्यायाम करता हूँ। अनंतरम का मतलब होता है उसके बाद। स्नान आदिकम कृत्वा, स्नान आदि करके, ध्यानम करोमी ध्यान करता हूँ, ध्यान अर्थात मेडिटेशन। प्रातराशम च करोमी, च मतलब और, प्रातराशम नाश्ता करोमी करता हूँ। सप्तवादनतः, 7 वादनतः बजे से, ये किसी भी शब्द के आगे यदि इस तरह से तह अकेला लगता है तो तसिल प्रत्यय होता है और वो पंचमी विभक्ति का अर्थ देता है। तो 7 बजे से, पंचमी में क्या पढ़ा आपने, अपादान से, कारक जब पढ़ते हैं तो अपादान से, तो 7 बजे से 9:30 वादन पर्यंतम, 9:30 बजे तक अध्ययनम करोमि अध्ययन करता हूँ। ततः उसके बाद विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद विद्यालय जाता हूँ। ये स्वर ने अपनी दिनचर्या बताई। मनोज्ञः मम अध्ययनम तु सायं 5:15 रात्रौ 7:30 पर्यंतम भवति। मम मेरा, अध्ययनम अध्ययन अर्थात पढ़ाई, तु तो सायं अर्थात शाम, 5:15 5 बजे से, रात्रौ रात्रि में, 7:30 पर्यंतम, सार्ध अर्थात 7:30 बजे तक, भवती होती है, कि मेरा जो अध्ययन है वो तो शाम को 5 बजे से रात में 7:30 बजे तक होता है, ऐसा मनोज्ञ ने बताया। प्रवरः किम त्वम खेलनाय न गच्छसि। किम अर्थात क्या, त्वम तुम, खेलनाय खेलने के लिए, न गच्छसि नहीं जाते हो, ऐसा प्रवर ने मनोज्ञ से पूछा। मनोज्ञः अहम 4 खेलितुम गच्छामि। अहम अर्थात मैं, 4 4 बजे, खेलितुम खेलने के लिए, गच्छामि जाता हूँ, कि मैं 4 बजे खेलने के लिए जाता हूँ। विद्यालयात गत्वा त्वम किम करोषि। अब मनोज्ञ प्रवर से पूछ रहा है कि विद्यालय से गत्वा जा करके, त्वम तुम, किम क्या, करोषि करते हो। प्रवरः प्रवर उत्तर देता है, 3:30 अहम संगीत कक्षायै गच्छामि। सार्ध अर्थात 3:30 बजे, 3:30 बजे, अहम मैं, संगीत कक्षायै संगीत कक्षा के लिए, गच्छामि जाता हूँ। तदनंतरम उसके बाद, मित्रैः सह मित्रों के साथ, क्रीडा क्षेत्रे अर्थात खेल के मैदान में, पाद कंदुकस्य। अब ये जो पाद है इसको संस्कृत में पैर भी बोलते हैं, तो पैर, कंदुक हो गया गेंद, तो पैर से हम किस गेंद को खेलते हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल को संस्कृत में बोला जाता है पाद कंदुक। अब उसमें विभक्ति लगी हुई है षष्ठी यहाँ पर स्य के अनुसार, तो पाद कंदुकस्य अर्थात फुटबॉल का, खेलम खेल, खेलित्वा खेल करके, पादोन षड्वादने, पादोन षड अर्थात
6 बजने में जहाँ 15 मिनट कम हैं तो 5:45 गृहम घर को आगम्य आकर के विश्रामम कृत्वा विश्राम करके सार्ध षड्वादने 6:30 बजे अध्ययनाय अध्ययन के लिए पढ़ाई के लिए उपविशामी बैठता हूँ, ऐसा प्रवर ने बताया। अंकुरः अंकुर अहमपि सायं क्रीडित्वा रात्रौ 9 पर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। अहमपि अर्थात मैं भी सायं शाम को क्रीडित्वा खेल करके, ये त्वा प्रत्यय है जो करके अर्थ में आता है, तो खेल करके रात्रौ रात्रि में या रात में 9 बजे पर्यंतम तक 9 बजे तक अध्ययनम पढ़ाई करोमि करता हूँ। तदनंतरम, ये तदनंतरम, अनंतरम, तत्पश्चात, पश्चात, ततः, ये सब उसके बाद के अर्थ के लिए आते हैं। तो तदनंतरम अर्थात उसके बाद, यदा कदा कभी कभी, ये अव्यय पद हैं। यदा कदा कभी कभी, दूरदर्शने दूरदर्शन पर कार्यक्रम पश्यामी देखता हूँ। दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन पर। यदा जब, मम मेरे, पितामह, पितामह कहते हैं दादा को, अर्थात पिता के जो पिता हैं तो दादा, माम मुझको, प्राचीनः पुरानी, कथाः यहाँ पर बहुवचन है, कथाः कथाएं, श्रावयति सुनाते हैं, कि जब मेरे दादा मुझको पुरानी कथाएं सुनाते हैं, तदा तब, अहम मैं, रात्र्याम रात में, 11 बजे पर्यंतम तक 11 बजे तक, अपि भी जागृतः तिष्ठामि जागता हुआ रहता हूँ, कि जब कभी मेरे दादा मुझे कहानियां सुनाते हैं तब मैं रात में 11 बजे तक भी जागता हुआ रहता हूँ उन कथाओं को सुनने के लिए। मनोज्ञः प्राचीनाः कथा, वो आश्चर्य से बोलता है, प्राचीन कथाएं अर्थात पुरानी कथाएं, कहा कथा स श्रावयति, कौन सी कथाएं वह सुनाते हैं, अर्थात वह कौन सी कथाएं सुनाते हैं। हिंदी में अनुवाद करते समय आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अंकुरः सह वह, महाभारतस्य महाभारत की, रामायणस्य रामायण की, अपि च और, मुगल शासकानां मुगल शासकों की, कथा कथाएं, श्रावयति सुनाते हैं। जब उसने पूछा कौन सी कथाएं, तो रामायण, महाभारत और मुगल शासकों की कथाएं सुनाते हैं। सुवेदः मम मातामही ग्रामे वसति, मम अर्थात मेरी, मातामही, मातामही बोलते हैं नानी को, अर्थात माता की जो माता है, तो मेरी नानी ग्रामे गांव में, वसति रहती हैं। यदा जब, सा वह, आगच्छति आती हैं, सापि वो भी या वह भी, माम मुझको, लोक कथा श्रावयति लोक कथा सुनाती हैं। प्रवरः मम पितामही मेरी, पितामही कहते हैं दादी को, पितामह दादा, पितामही दादी, मातामह नाना और मातामही नानी। तो मम पितामही मेरी दादी, अति अर्थात बहुत, मधुरम मीठा, गायति गाती है, तस्याः उनके, मधुरई गीतई, मधुरई अर्थात मीठे गीतों से, एव ही, मम मेरी, रुचि ही, रुचि अर्थात इंटरेस्ट, संगीते अस्ति संगीत में है, कि मेरी जो दादी हैं वो बहुत मीठा गाती हैं और उनके मधुर गीतों के कारण ही मेरी संगीत में रुचि है, ऐसा प्रवर ने बताया। क्योंकि पीछे हमने देखा कि वो संगीत कक्षा के लिए भी जाता है। सुवेदः शोभनम बहुत अच्छा, अध्यापकः स्वकक्षतः उच्चस्वरेण आदिशति, इदानीं 10:30 इस समय 10:30 बजे हैं। सर्वे बालाः शयनाय गच्छन्तु
सभी बालक सोने के लिए जाएं। विलंबम मा कुर्वन्तु, विलंब अर्थात देर, मा मत, कुर्वन्तु करो, देर मत करो। छात्राः अस्तु महाशय अचिरं गच्छामः, ठीक है महाशय, अचिरम गच्छामः अर्थात जल्दी जाते हैं। तो ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम देखते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है क्षुद्धम उच्चरत, शुद्ध शब्दों का उच्चारण करो। उसमें आपकी पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो शब्दों को आप, हमने जैसे चैप्टर पढ़ लिया है तो उसके अनुसार आप वहां जाकर दोबारा, यदि आपको किसी में कंफ्यूजन है तो आप वहां जाकर दोबारा से उसको चेक कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है घटिका दृष्ट्वा शब्देषु समयम लिखत, घड़ी को देख करके शब्द में समय लिखो, शब्द अर्थात वर्ड्स में। तो यहाँ पर घड़ी तो मैं नहीं बना पाई हूँ, पर मैंने जो जो घड़ी में आपके समय दिया हुआ है उसको यहाँ लिख दिया है और ये शब्द में लिखा गया है। तो एक था 12 बजे का समय, तो उसको हम लिखेंगे द्वादश वादनम। फिर 2:30 बजे तो सार्ध द्विवादनम, 8:15 सपाद अष्टवादनम, 1:15 सपाद एक वादनम, 5:45 पादोन षटवादनम, 1:45 तो पादोन एक वादनम। अगला प्रश्न देखिए, उचित पदानी रिक्त स्थानेषु पूरयत, उचित पदों को रिक्त स्थानों में पूर्ण करो। अर्थात यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं जो कि प्रत्यय से युक्त हैं, उनको आपको उचित स्थान पर लगाना है। जैसे प्रातः 5 वादने, सुबह 5 बजे उत्थाय, उठ करके, स्वपितामहम अपने दादा को, प्रणम्य प्रणाम करके, अहम मैं, व्यायाम करिष्यामि व्यायाम करता हूँ, ये बहुवचन में है करूँगा। ततः उसके बाद, दिने दिन में, नाट्यशालाम गत्वा, नाट्यशाला अर्थात थिएटर जा करके, नाटक को दृष्टवा देख करके, गृहम आगत्य घर को आकर के, अहम मैं, पितामहेन सह अर्थात दादा के साथ, भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगा। अगला प्रश्न है आम न वा पदेन उत्तरत, आम अर्थात हाँ, न अर्थात नहीं। तो आम अथवा नहीं में नहीं पद से उत्तर दें। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो जैसे आपके ट्रू एंड फॉल्स होते हैं उस तरह से है ये। तो पाठ के अनुसार इनको आपको सही और गलत देखना है। पहला वाक्य है छात्राः परस्परम कलहम कुर्वन्ति, छात्र आपस में कलह अर्थात शोर कर रहे थे, तो ये गलत है, तो न। अंकुरस्य पितामह प्राचीनाः कथा श्राव्यति, अंकुर के दादा प्राचीन कथाएं सुनाते हैं, तो ये सही है, आम। हाँ मतलब आम। सुवेदस्य मातामही मधुरम गायति, सुवेद की मातामही मीठा गाती है, तो ये गलत है। प्रवर की माँ है जो मातामही है जो मीठा गाती हैं। स्वरः प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति, स्वर प्रातः 5 बजे उठता है, ये सही है, आम। प्रवरः कला कक्षाम गच्छति, प्रवर कला अर्थात ड्राइंग की कक्षाएं जाता है, तो नहीं, प्रवर संगीत कक्षा जाता है। तो ये थे सारे वाक्य। अब अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है छात्राः पर्यटनार्थम कुत्र गताः, तो देखिए यहाँ पर कुत्र के स्थान पर हमारा जो उत्तर है हम वो लिख देंगे, बाकी का आपको यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य अर्थात पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। तो आप पूरा का पूरा, ये एक तरीका होता है जहाँ पर प्रश्न जिस शब्द से पूछा गया है उसको देख करके वहाँ उत्तर लिखें और बाकी के जो शब्द हैं वो वैसे के वैसे वहाँ आ जाएंगे। जैसे छात्राः पर्यटनार्थम कुत्र अर्थात कहाँ गए थे, तो जयपुर नगरम गताः। छात्राः कति वादने दुर्गम दृष्टुम गमिष्यन्ति, तो छात्राः कति वादने अर्थात 7 वादने दुर्गम दृष्टुम गमिष्यन्ति, वो 7 बजे किला देखने जाएंगे। आगे है मनोज्ञः कदा अध्ययनं करोति, मनोज्ञः सायं 5 वादनतः रात्रौ 7:30 वादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोति। सुवेदस्य मातामही काः श्राव्यति, सुवेदस्य मातामही लोककथाः श्राव्यति। प्रवरस्य रुचि कस्मिन् अस्ति, प्रवरस्य रुचि संगीते अस्ति।
अगला प्रश्न देखिए, उचित अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित अव्यय पदों से रिक्त स्थानों को पूर्ण करो। यहाँ पर कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, अनंतरम, ततः, यदा कदा, अचिरम, कदा, मह। तो इनको आपको उचित स्थानों पर फिल करना है। जैसे मम मित्रम यदा कदा मम गृहम आगच्छति। मेरा मित्र यदा कदा कभी कभी मेरे घर आता है। कोलाहलम मा कुर्वन्तु। कोलाहल अर्थात शोर मत करो। अध्ययनात् अनंतरम खेलितुम गच्छ। अध्ययन अर्थात अध्ययन के बाद खेलने के लिए जाओ। मेघा गर्जन्ति अचिरम एव वर्षिष्यन्ति। मेघा गर्जन्ति अर्थात बादल गरज रहे हैं तो जल्दी ही बारिश होगी। प्रथमम स्नानम ततः भोजनम। पहले स्नान उसके बाद भोजन। त्वम कदा मया सह खेलिष्यसि। तुम कब मेरे साथ खेलते हो या खेलोगे। अगला प्रश्न है, क्रियापदानाम लकार परिवर्तनम कुरुत। यहाँ पर जो क्रियापद जो दिए गए हैं, क्रियापद अर्थात वर्ब, जो भी कोई करना जिस शब्द से हमें पता चलता है किसी भी काम का करना, तो वहां पर उनमें आपको जो लकार परिवर्तन आगे दिया गया है जिस भी लकार में, उसके अनुसार आपको परिवर्तन करना है। छात्राः गीतम गायन्ति। यहाँ पर गायन्ति जो है वो लट लकार अर्थात वर्तमान काल का रूप है, इसे आपको लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में बदलना है। तो छात्राः गीतम गायन्ति, यहाँ पर केवल क्रिया को बदलना है, तो गायन्ति के स्थान पर आगा गास्यन्ति। तो छात्राः गीतम गास्यन्ति। अगला है त्वम किम लिखसि। यहाँ पर जो लिखसि है वो वर्तमान काल मध्यम पुरुष का एकवचन है, जिसको भी आपको लिट लकार में परिवर्तित करना है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर आएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर लेखिष्यति नहीं होगा, लेखिष्यसि होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मध्यम पुरुष का है। ये टाइपिंग में एरर हो गया है, तो इसको आप सही करिएगा। त्वम किम लेखिष्यसि, लेखिष्यसि, त की जगह पर स आएगा। वयम प्रतिदिनम 8 वादने प्रातराशम कुर्मः। यहाँ पर कुर्मः, इसमें आपको लोट लकार में इसको परिवर्तित करना है। वयम, ये भी लट लकार में दे रखा है। वयम प्रतिदिनम 8 वादने प्रातराशम करवामः, तो उसी के अनुसार आएगा करवाणी, करवाव, करवामः। सैनिकाः देशम रक्षन्तु। सैनिक देश की रक्षा करें। यहाँ पर देखिए ये लोट लकार का है जिसको हमें लट लकार में परिवर्तित करना है, तो सैनिकाः देशम रक्षन्ति। सह दूरदर्शनम पश्यति। वो दूरदर्शन देखता है, तो यहाँ पर ये वर्तमान काल लट लकार है, तो इसे आपको लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो सह दूरदर्शनम पश्यतु, इस तरह से इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये लेखिष्यसि होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करो। पहला वाक्य है, मेरे पिता प्रातः 5 बजे उठते हैं। तो मम पिता प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति। दादाजी 8:30 बजे नाश्ता करते हैं। पितामह 8:30 वादने प्रातराशम करोति। मैं सायं 5:45 बजे क्रिकेट खेलता हूँ। अहम सायं 5:15 वादने क्रिकेटम खेलामि। तुम मेरे घर कल 5:15 बजे आना। त्वम मम गृहे 5:15 वादने आगच्छ। अभी 10 बजे हैं। इदानीम 10 वादनम अस्ति। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।